हिंदुत्व का गढ़ माने जाने वाली बापूनगर विधानसभा हिंदी भाषी समाज के वोट बिना जीतना नामुमकिन है। 2017 में कांग्रेस ने यह सीट जीतकर जनता को झंझोल दिया था। इस बार जीजीपी पार्टी द्वारा हिंदी भाषी समाज के अरविंद भदौरिया को मैदान में उतारकर भाजपा के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। तब साबरमती विधानसभा में भी गीता ठाकुर को भी जो घर घर जाकर जीत का दावा कर रही है, जिसकी खास रिपोर्ट। आप हिंदी भाषी समाज के लिए वोट कटवा साबित होंगे क्या है? नहीं, मैं हिंदी भाषी वोट के लिए, मैं हिंदी भाषी सीट के लिए साबित हो रहा हूँ। सिंह भदौरिया, मैं असारवा विस्तार में रहता हूँ और बापूनगर विधानसभा से उम्मीदवारी कर रहा हूँ। गरवी गुजरात पार्टी ने मुझे अरविंद सिंह भदौरिया को चुनकर, मैं एक सामाजिक कार्यकर भी हूँ। हर समाज की सेवा में मैं उपस्थित रहता हूँ। जैसे हमने एक अखंड राष्ट्रीय हिंदू सेना का भी निर्माण किया है, जिसमें समाज के सभी कार्य अच्छे हों या बुरे हों, सारे कार्य करते हैं। उसी को मद्देनजर रखते हुए जीजीपी पार्टी ने मुझे बापूनगर विधानसभा से चुनने का फैसला किया। अच्छा, जिस तरह आपने बोला हिंदू राष्ट्र का आपने जो गठन किया है सेना का, लेकिन यह एजेंडा तो भाजपा का था या भारतीय जनता पार्टी के कौन सा विचारों को लेकर चल रहे हो? भाजपा का या कांग्रेस का कोई एजेंडा नहीं है। बीजेपी का सिर्फ एक ही एजेंडा है, लोगों में फूट डालो, शासन करो। मोदी साहब ने जाहिरात की थी कि मेरे को भाइयों बहनों मुझे 50 दिन दो। क्या बोला था मोदी जी ने कि हमें 50 दिन दो, 50 दिन के बाद आप जहां बुलाओगे, जिस चौराहे पे बुलाओगे, मैं आके खड़ा रहूंगा, बराबर। उसके बाद आज उनको 3 साल हो गए। 3 साल हो गए, क्या किया उन्होंने? गैस के बाटले को 400 से 1100 पे ले गए, पेट्रोल को 60 से 90 रुपये, 95 रुपये पार कर दिया, डीजल को कहाँ ले गए? 100 रुपये कर दिया। आज ये महंगाई बढ़ रही है, उसका कारण बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है। अच्छा, आपकी जो गुजरात के अंदर भाजपा सत्ता पे और आपकी विधानसभा के अंदर कांग्रेस का विधायक है, क्या क्या काम बाकी है? क्या क्या वहाँ लोगों की, आपने इतने दिन से घूम रहे हो, क्या क्या लोगों की रिक्वायरमेंट है? क्या बापूनगर विधानसभा के अंदर कोई कामगिरी कहीं भी हुई नहीं है। मैं सारे विस्तार में बापूनगर में घुमा हुआ हूँ, वहाँ एक भी कार्य किसी भी पार्टी ने किया ही नहीं है। सारी जनता त्रस्त है बापूनगर की, वो कांग्रेस के विधायक हों या बीजेपी के विधायक हों या वहाँ के कॉरपोरेटर हों। आज की तारीख में बापूनगर में बीजेपी की कॉरपोरेटर की पूरी टीम है बापूनगर, लेकिन कोई कार्य वहाँ सही ढंग से हुआ नहीं। अच्छा, बापूनगर एक हिंदी भाषी की सीट वो होती है, जैसे AIM और आम आदमी पार्टी पे एक वोट कटवा का आरोप लगता है, लेकिन हिंदी भाषी को एक सीट मिलती है गुजरात में। तो क्या आप हिंदी भाषी समाज के लिए वहाँ पे एक हिंदी भाषी को कैंडिडेट को उम्मीदवार घोषित किया गया, तो आप हिंदी भाषी समाज के लिए वोट कटवा साबित होंगे क्या है? नहीं, मैं हिंदी भाषी वोट के लिए, मैं हिंदी भाषी सीट के लिए साबित हो रहा हूँ। हिंदी भाषी के लिए, हिंदी भाषी सीट के लिए गरवी गुजरात पार्टी वहाँ से हिंदी भाषी के नाम पर हिंदी भाषी की सीट निकाल के लाएगी और गरवी गुजरात का नाम पूरे गुजरात में रोशन करेगी, ऐसा वादा करता हूँ। आपने जाहिर किए तो किस तरह का माहौल और क्या वहाँ पे आप खलबली मचाने वाले हो? मेरा नाम है गीता ठाकुर और मैं साबरमती विधानसभा से चुनाव लड़ रही हूँ और सब महिलाओं वहाँ मुझे सपोर्ट कर रही है कि बोले आप वहाँ खड़े रहो। किस मुद्दे को लेकर आपको सपोर्ट कर रही है? महिलाओं का मुद्दा है जो आज 1100 रुपयों में गैस का बाटला और दूध, सब्जी, सब खाने पीने की चीज़ सब महंगी हो गई है। अगर आप जीत जाते तो सबसे पहला मुद्दा विधानसभा में कौन सा उठाओगे? महंगाई को काबू में रखो। महंगाई तो काबू में रखने की जो आप बात कर रहे हो, लेकिन उसके सिवाय भी जिस तरह महंगाई की बात सभी पार्टी कर रही है, शिक्षा की बात कर रही है, आरोग्य की बात कर रही है, लेकिन ऐसा है कि आप यहाँ पे गुजरात परिवर्तन पार्टी 101 उम्मीदवार जिसने जाहिर करे, लेकिन कुछ विजन होगा, वो विजन पार्टी की तरफ से आपको क्या दिया गया और क्या एजेंडा, क्या कौन से मुद्दे पे, कितने मुद्दे पर लड़ रहे हैं, वो तो आपको पता होगा। हाँ, हमारी पार्टी को बोले 300 यूनिट वो क्या लाइट बिल फ्री है, बरो। और तुम गुजराती में बोले हो तो मस्त ना बोलो।